चीफ कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन। लोग जैसे मैं ऑपरेशन में लेता हूँ, अटेंडेंट से बात करता हूँ, तो वो मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा तुम्हारे क्या टेंशन है, टाइम तो जो लगेगा मुझे लगेगा, तुम तो आराम से बैठो, बाहर बैठ के चाय पियो। नहीं, तो ये सवाल पहले ऐसा है बड़ा स्ट्रेसफुल वाला कि टाइम कितना लगेगा। और जब मैं ये कहता हूँ कि आप वहाँ आने से चूक जाओ, मुझे आवाज़ दी, आप मुझे बता देना कैसी ऑडिबल क्लीन है। आप क्लियर, आप ठीक, अच्छा अब ठीक है, अब धक धक नहीं हो रही है। तो मेरे से पूछते कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा तुम्हारे को टेंशन नहीं, तुम आराम से चाय पियो बाहर, जो टाइम लगेगा मुझे लगेगा। स्ट्रेस मुझे, मेरे हाथ में किसी का जीवन है। लेकिन जो मैं वहां देखता हूं, वहां जो गंभीरता होती है, जो आईसीयू में, जो ऑपरेशन थिएटर में, मैं हमेशा किसी का भी ऑपरेशन करके सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं कि भगवान किसी को यहां मत भेजना, क्योंकि ये वो जगह नहीं है जहां किसी को आना चाहिए। लेकिन वो मेरा काम है, मेरा पैशन है, कार्डियक सर्जरी है ना, हार्ट का ऑपरेशन करना मेरा पैशन है। और मैं इतना पैशनेट हूँ अपना काम को लेकर के कि आप देख सकते हैं मुझे कोटा रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इंडिया के अंदर लगभग 800-900 डॉक्टर्स के पास मेरी डिग्री है, एमसीएस कार्डियक सर्जरी। केवल इंडिया में 900 डॉक्टर हैं और राजस्थान में लगभग 42-45 डॉक्टर हैं। तो आप सोच सकते हो कितने कम डॉक्टर हैं, है ना। अब क्या होता है कि मैं आपको जो भी यहाँ बताऊंगा, इसमें कुछ चीजें आप सुनोगे, कुछ समझोगे, कुछ नहीं समझोगे, कुछ अपने पड़ोसियों से समझोगे और कुछ दूसरे डॉक्टरों से समझोगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे आप रिलेट करोगे क्या सुनना चाहिए और क्या समझना चाहिए। ये 10th की बात है, मेरी एक्सटर्नल आई वाइवा लेने के लिए। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे। तो बायोलॉजी का एग्जाम चल रहा था। बायोलॉजी के अंदर नॉमेनक्लेचर आता है, नामकरण। जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं, स्पीशीज, जानवर और पक्षी, उनका नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम होता है। तो इस तरह का पढ़ते हैं। तो मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक था। तो उसी समय से यूपीएमटी, राजस्थान पीएमटी, सेंट्रल पीएमटी, आईसीटी बोर्ड, इन सब की किताबों के गट्ठर मेरे पास हुआ करते थे। एक ही सब्जेक्ट की इतनी किताबें, एक सब्जेक्ट, अगर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की इतनी किताबें, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की बहुत सारी किताबें। तो बहुत सारी किताबें मेरे पास हुआ करती। तो एक्सटर्नल लेने के लिए जब वाइवा लेने के लिए आई, उसने मेरे से पूछा कि भाई ये जानवर है कोई चमगादड़ वगैरह, ये कौन सी स्पीशीज में आता है, कि मैमल है, ये है, इस तरीके से कौन सी बिरादरी को बिलोंग करता है, ह्यूमन स्पीशीज से क्या रिजेंबलेंस है। तो मैंने उसको बताया कि इसका नॉमेनक्लेचर है, ये स्पीशीज का जानवर है और इस स्पीशीज को बिलोंग करता है, इससे इसके रिजेंबलेंस है। उसने मेरे को कहा कि तुम गलत बोल रहे हो, तुमने गलत पढ़ा है। तो मैंने मैडम को कहा, मैडम आपने गलत पढ़ा है, आपको सही पढ़ने की जरूरत है। तो बोले कि मेरे को पढ़ाते हुए इतना समय हो गया और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने गलत पढ़ा है। मैंने कहा बिल्कुल मैडम, आपकी जानकारी शायद कुछ गलत है या आपको गलत याद रह गया होगा। ये ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से है। और इसके कारण भी मैंने समझाया कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही क्यों है और जो आप बता रहे हो वो गलत क्यों है। तो इंटरव्यू हो गया, वाइवा हो गया, हमारी क्लास टीचर आई, उसने बोला कि कभी भी अपने एक्सटर्नल से बहस नहीं करी जाती, वो फेल कर देगी। तो मैं क्या करूँगी, तेरा मेरा फेल करना है कर दो, लेकिन जो सही है वो सही है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 बजे हमारा लंच ब्रेक हुआ। मेरा घर वहां से लगभग दौड़ के 15 मिनट की दूरी था और लंच ब्रेक भी हमारा 15 मिनट का था। ये मेरे 10th की बोर्ड के वाइवा चल रहे थे, 10th के बोर्ड के, स्टूडेंट कितना घबरा था। मैंने लंच नहीं लिया, मैं घर भाग के गया, मैं ऐसी किताबें इकट्ठा लेकर गया, कम से कम 10 किलो किताबें, और मैं भाग करके लेके आया। और मैंने आते ही जैसे ही हमारा लंच ब्रेक हुआ खत्म, एक्सटर्नल के सामने किताबें रख दी कि मैडम ये सारी किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड, इनको बैठ के पढ़ते हैं। सेंट्रल बोर्ड के अंदर गलत लिखा हुआ था, बाकी सारे बोर्ड ने उसको सही जस्टिफाई किया हुआ था। मैडम ने कहा कि यार एक किताब गलत है, 4 किताबें ये कह रही है, तुझे कैसे पता है कौन सी किताब सही है। मैंने कहा मैडम हमारे डॉक्टर रमेश हैं जिनको
महारत हासिल है, उन्हें कहते हैं बायोलॉजी का मास्टर, जो नॉमेनक्लेचर में जिनको फॉलो किया जाता है। उन्होंने जो लिखा है कहते हैं वही सबसे सही है, और उनकी किताब में जो लिखा है वो सही है, और 3 किताबें सेम लिखती है, एक किताब अलग लिखती है, तो एक किताब जो अलग लिखती है वो गलत है। वो शायद आप जैसे किसी टीचर ने लिखी होगी, उसने सर्च नहीं करा। तो ऐसा कई बार होता है कि हम सही चीज तक पहुंच ही नहीं पाते। उसके बाद उसने आपको पढ़ा, उसने समझा, उसने कहा कि तुम सही हो। वो मुझे प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर देकर के गई, और हमारे प्रिंसिपल कह के गई कि ये बच्चा जो भी पढ़ेगा और जो भी समझेगा इसे कोई मार्क नहीं दे सकता। तो दोस्तों, जब मैंने इस पानी को समझा तो अर्जुन ने कहा कि भैया आ गए। उसके बाद हमने काम किया, तो अभी भी तीर अर्जुन ही चलाता है, मैं तो कृष्ण की तरह बस घोड़े हाँकता हूँ और कोई काम नहीं है मेरा। लेकिन जितनी किताबें हैं वो अर्जुन की देन से कह लो, वो सारी मेरे पास पड़ी हुई है। जितने रिसर्च पेपर है मेरा पढ़ने का काम है, क्योंकि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब शायद मशीन बेस्ड है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं लोगों को विश्वास देता हूँ और उम्मीद बेचता हूँ। उम्मीद किसकी? जीवन बदलने की, है ना। ये माध्यम है, ये डिवाइस एक माध्यम है। बेच क्या रहे हैं हम? उम्मीद बेच रहे हैं। तो यहाँ तक कि डिग्री ऐसे ही मिल जाती है, कोई मजाक नहीं है। इंडिया में 800 लोगों के पास ये डिग्री है, तो बहुत मेहनत करने के बाद डिग्री मिलती है। और जब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली तो थोड़ा सा इस पानी के बारे में पढ़ने में रखा जाता है नहीं। तो चलो मैं आपको पहले खुद से रूबरू कराऊं कि मैं हूँ कौन यहाँ से बोल रहा है, ताकि आप जब अपने गली के डॉक्टर के पास जाके पूछो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे डिस्कशन कर रहे हो। ये चलेगा क्या? एक मिनट, हाँ बिल्कुल चलेगा। तो अखबारों में मेरा नाम छपता रहता है, कौन सी दुर्लभ सर्जरी, मेजर हार्ट अटैक के बाद बचा ली जान, 20% हार्ट का ऑपरेशन, 25 साल के लड़के की करी बाईपास ऑपरेशन, है ना। इस तरीके से ये 3 साल के बच्चे के फेफड़े से निकाली गांठ, है ना। ऐसे बहुत सारे अखबारों में फोटो छपती रहती है अक्सर। छोटे पैदा हुआ बच्चा है 45 दिन का, इसका किया हार्ट का ऑपरेशन। जिस माँ को ऐसे बच्चे होते हैं वो जानती है। इनफैक्ट मेरा इतना नाम था कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट स्कीम चलती है जिसमें बच्चों का निःशुल्क हार्ट का ऑपरेशन होता है, उनके फ्रंट पेज में मेरी फोटो। तो हार्ट के ऑपरेशन, फेफड़ों के ऑपरेशन, खून की नसों के ऑपरेशन में करता हूँ, ये मेरा काम है ना। और जीवन बचाना मेरा काम है। तो उसके लिए माध्यम कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, भोजन हो सकता है, पानी हो सकता है, पर मकसद तो जीवन बचाना ही है ना। तो जीवन हम बचा रहे हैं। अब क्यों बचा रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जो समझा है मैं केवल उसकी एक झलकी आपको दूंगा, यहाँ सब कुछ बताना बहुत मुश्किल है। तो क्यों बचा रहे हैं जीवन? उसका कारण ये है कि विदेशों की तुलना में भारतीयों का दिल जो है 10 साल पहले ही धोखा दे रहा है। हम जो कह रहे हैं ना भारतीयों की एवरेज एज कितनी है, 60-65 साल बताते हैं हम लोग। अगर 60-65 साल भारतीयों की एज है, तो ये जो 30 साल में 25 साल की उम्र में लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जो अस्पताल भी नहीं पहुंच पा रहे, तो ये कौन है? कहाँ चली गई इनकी 60 की उम्र? कहाँ चली गई 65 की उम्र? नहीं, इसका मतलब हमारी एवरेज 65 तो नहीं है। WHO खुद कह रहा है कि हमारी एवरेज एज कम हो गई है, और यहाँ पे विदेश से औसत आयु 55 साल हमारी रह गई है। यहाँ 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, और 30 से कम उम्र के बहुत सारे 25 से 30% पेशेंट हमारे पास है इंडिया में। कैरियर की चिंता युवाओं को दे रही डायबिटीज और हाइपरटेंशन। बहाना अच्छा है ये? किसे कहते हैं कैरियर की चिंता? पहले के आदमी को मुझे लगता है शायद ज्यादा ही चिंताएं थी, उसके पास पैसा नहीं था। कारें देखी आपने पहले कभी? नहीं थी, घरों में नहीं थी, साइकिलें भी नहीं थी। हालांकि ने बताया कि साइकिल के लिए भी परेशानियां थी। तो आज से पहले के आदमी को तो पेट भरने की टेंशन ज्यादा थी, अपने परिवार को क्या खिलाऊंगी इसकी चिंताएं ज्यादा थी। उसके पास साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, वो शायद ज्यादा चिंताग्रस्त था। तो उस समय बीपी और शुगर की समस्याएं ज्यादा होनी चाहिए थी, आज की तारीख में नहीं। क्योंकि आज तो आपके पास पैसा भी है, सुविधाएं भी है, गाड़ी भी है, घर भी है। ये सुविधाएं आपके माँ बाप ने इकट्ठी करके दे दी, तो ये तो टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब बीमारियों का कारण चिंताएं नहीं है, क्योंकि चिंताएं तो पहले भी थी, तरीका अलग था, अब तरीका अलग हो गया। अब पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी है, पहले की थोड़ी जिम्मेदारी है। टेंशन तो एक छोटे बच्चे को भी है, नर्सरी जाने वाले को भी। उसका जैसे ही माँ टिफिन और बैग बांधती है वो रोना चालू कर देता है। इसका मतलब टेंशन तो उसे भी है नहीं? तो टेंशन हर एक आदमी को है। बूढ़ा आदमी 80 साल का, उसको भी टेंशन है कि मेरे बेटे लड़ तो नहीं मरेंगे मेरे बाद, है जायदाद का क्या होगा, उसकी अलग टेंशन है। तो सब टेंशन में है। तो टेंशन कारण नहीं हो सकता बढ़ते हुए डायबिटीज और हाइपरटेंशन का। युवाओं से बात करते, कई से बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। तो हर आदमी क्या जवाब देता है पता है? अभी मेरे पास समय नहीं है, है ना। ये कहते हैं साहब अभी मेरे पास
समय नहीं, जैसे अर्जुन ने कहा था अभी मेरे पास समय नहीं। लेकिन मैं लोगों को कहता हूं कि समय रहते समय निकाल लीजिए, नहीं तो समय से पहले यदि परिवार के किसी सदस्य का समय पूरा हो गया तो आपके पास केवल समय ही समय बचेगा। फिर कई लोग कहते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं, तो कहो यार मैं तुम्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाता हूं, तो तुम कैरियर की चिंता में हो ना, तुम्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाता हूं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नहीं देखेगा, वो करोड़पति की औलाद है, वो कुछ भी नहीं समझ रहा है, ना वो सेहत समझ रहा, ना वो पैसा समझ रहा। तो ऐसा आदमी तो डायबिटीज हाइपरटेंशन से मर भी जाए तो क्या टेंशन, ठीक है। ऐसे चाहिए भी, ये जनरेशन आगे नहीं चल सकती। अभी लिखा है खान पान बदलने से सेहत पर 80 लाख करोड़ का बोझ। इसका मतलब जो बदला है इतने सालों में वो टेंशन नहीं है, वो हमारा खान पान है, तभी ये एक्स्ट्रा बोझ हमारे ऊपर। कौन है जानते हो? सुंदर सी बांग्ला हीरोइन है, ये 25 साल की। आप लोग जब डेमो दिखाते हो ना तो उसकी एक बुकलेट छपवा रखी है आप लोगों ने, उसके पेज पे ये हीरोइन आती है। कोई नाम बता सकता है? एडिला शर्मा। यार जितने सारे लोग यहाँ डेमो दिखाते हैं, पन्ने पे इसकी फोटो है, आपको नहीं पता है कौन है। 25 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से इसकी डेथ हो गई। इसका मतलब पैसा आपके जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये कपल आजकल रीलों में बहुत हाईलाइट हो रहा है। नेपाल का कपल है, बहुत फेमस यूट्यूबर है दोनों। 36 साल का लड़का, ये भी ब्रेन ट्यूमर से एक्सपायर हो गया। जीवन का रास्ता हर एक को मिले ये जरूरी नहीं है। कोटा क्लास लेकर घर पहुंची 32 वर्षीय प्रोफेसर को हार्ट अटैक, मौत। अभी हम किसी प्रोफेसर के पास जाते हैं कि सर ने हमें बताया कि अच्छा खान पीन होना चाहिए, शुद्ध खाना पीना खाओ, जीवन को ऐसे बदलो। तो कहेगी मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे क्या सिखाएगा? नहीं, ऐसे एटीट्यूड वाले लोग मिलते होंगे ना आपको। मुझे तो खूब मिलते हैं, मुझे तो खूब मिलते हैं, आपको नहीं मिलते होंगे, मुझे खूब मिलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिन बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? टहलने के बाद बाथरूम में गिरा 27 साल का युवक, हार्ट अटैक से मौत। पहले बीमारी नहीं थी, अच्छा खासा हंसता खेलता चले गए। आपको ही पता ही नहीं कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, क्या केमिकल लोचा चल रहा है आपके शरीर में, कैसे जाना? आपको मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में जितनी भी समस्याएं हो रही है, वो समस्याएं हर आदमी झेल रहा है अपने शरीर में, चाहे वो हवा हो, पानी हो, खाना हो, या जो भी है, वो सबके साथ समान रूप से समस्या है। तो यदि कोई 27 साल का, कोई 30 साल का लड़का जा रहा है, तो संभावना उतनी ही है कि आपके परिवार का भी इस उम्र का कोई सदस्य हार्ट की समस्या से चले जाए। इसके लिए कोई स्पेशल ज्ञान की आवश्यकता है क्या? ये अखबारों में छप रहा है, कि मैंने नहीं लिखा, मेरे घर में कोई अखबार नहीं छपता, ये अखबारों में लिखा है। पति की रिटायरमेंट पार्टी में पत्नी दुनिया से विदा, माला पहनाई, बेहोश हुई और मौत। 7 दिन पहले की न्यूज है। आपका तो यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, मालाएं वालाएं पहना रहे हैं, ढोल धमाके बज रहे हैं खूब सारे, और उसके बाद ये अचानक आपके घर में ऐसा माहौल हो जाए तो कैसा लगेगा? ऐसा माहौल होने के पहले ही तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे परिवार को सुरक्षित कैसे करूं। पर हम क्यों सोचेंगे? क्योंकि हमने तो गिनेस बुक में नाम लिखवा दिया। ओपीडी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका एसएमएस अस्पताल, एक दिन में देखे 10,000 मरीज। बजाओ ताली, बजा भी दिया आपने, ताली बजाएंगे और क्या करेंगे? अरे गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड आया, 10,000 मरीज एक दिन में ओपीडी में। कितनी बुरी स्थिति हो गई है। ऐसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम ताली बजाएंगे क्या? ये को बजाने लायक चीज है। इससे समझो कि हम कहां पहुंच गए हैं, कहां जा रहा है हमारा देश, कितने मरीज बढ़ गए, कितनी बीमारियां बढ़ गई है। अगर आज डिसीजन नहीं लिया अपने परिवार के लिए तो इस गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम होगा। ऐसा नाम लिखना चाहते हो? ऐसा नाम है। और इससे कड़वा सत्य क्या है? उस 10,000 की ओपीडी में बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, वो मरीज नहीं देख रहे, वो खुद भी मरीज हो गए। बिटर पिल, 20% ऑफ डॉक्टर्स ओबीस, 53% डायबिटिक, 24% हाइपरटेंसिव। 54% डॉक्टर डायबिटिक हैं, 24% बीपी के मरीज, और 20% डॉक्टर जो हैं वो खुद मोटापे से ग्रस्त हैं। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और वो उसे कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं शुगर की गोलियां चालू हो गई है, मुझे बताओ क्या शुगर की गोलियां बंद हो सकती हैं, और बंद करने के लिए मैं इसे क्या कर सकता हूँ? तो ये थोड़ी बोलेगा कि आप डॉक्टर प्रमोद के पास जाओ, महाराज जी के पास जाओ, अर्जुन के पास जाओ। वो बोलेगा भाई मुझे खाते हुए खुद 15 साल हो गए, मैं गोलियां खाते खाते खुद गंजा हो गया, मैं खुद की नहीं बंद कर सका, तेरी कैसे बंद करूंगा?
फिर वो बोलेगा कि वो डॉक्टर प्रमोद मिले थे, वो तो कह रहे हैं कि वो तो शुगर की गोली बंद करा देते हैं, खान पीन में थोड़ा सा करके और थोड़ा सा बताएंगे, वो समझाएंगे और गोली बंद हो जाएगी। उन्होंने तो कर दी बहुत सारे मरीजों की गोलियां बंद, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? अरे वो आदमी पागल है, वो कुछ भी बेचता है। मैं स्वास्थ्य बेच रहा हूँ, किसी की शुगर की गोली बंद करना स्वास्थ्य बेचना होता है। मैं कुछ भी कैसे बेच रहा हूँ? मैं स्वास्थ्य बेच रहा हूँ, किसी को ये हजम नहीं हो रहा, ये अलग बात। क्या फर्क पड़ता है मुझे? मैं अपना काम करते रहूंगा। मेरा मकसद है कि ये जो डॉक्टर हैं इनको भी शुगर फ्री बनाया जाए, बशर्ते वो इस दुनिया में रहें मौजूद, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर भी हार्ट अटैक के शिकार हो गए पिछले 1 साल में, है ना, बहुत सारे चले गए। अब मैं क्यों मानता हूँ इन सबके बीच में शरीर कीमती है? क्योंकि ये हमारा जो शरीर है 550 करोड़ का है। कितने का? 550 करोड़ का। मृत शरीर नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जीवित शरीर 550 करोड़ का है, क्योंकि हर अंग जब मार्केट में खरीदने जाओगे तो करोड़ों में है। हार्ट चाहिए 4 करोड़ का, किडनी चाहिए है 1.5 करोड़ की, फेफड़े चाहिए 2 करोड़ की, और सबसे बड़ी बात है, इसकी आवाज़ सही नहीं, डबल आवाज़, डबल पावर, अरे ऐसे ही बोल रहे हो ना। अच्छा, तो इतने महंगे, तो 550 करोड़ की शरीर की कीमत हमने 2 करोड़ की लगा रखी है। इस शरीर के लिए कुछ भी करना पड़े। सोफे देखने गए हैं, उसका कुशन का कवर सबसे महंगा होना चाहिए भैया, फैब्रिक यूएसए का होना चाहिए, और शरीर के लिए भाई साहब दिल्ली का माल दिखा दो, हैं? दिल्ली का माल भी अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सोफे, फैब्रिक, गद्दे, दीवारें और पत्थर, उनमें इतना पैसा खर्च करने को तैयार है, पर जो शरीर उनमें रहेगा अंदर, उसके लिए क्यों नहीं तैयार है? कहाँ दिक्कत है शरीर के लिए? और फिर करते भी ऐसा भी नहीं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। देखो ये सिनेरियो इंडिया, भारत में सबसे तेजी से बढ़ रही पेट की चर्बी, डायबिटीज 11%, प्री डायबिटीज 15, पेट का मोटापा। 10 करोड़ लोग इंडिया में डायबिटिक हैं, 10 करोड़ से ज्यादा शुगर की गोलियां खा रहे बेहिसाब, और पता नहीं है कि कहाँ जाएंगे। अगर आपको मोटापा हो गया, आपकी आंखों के लेंस खराब होंगे, फेफड़े खराब होंगे, गॉलब्लैडर में पथरी हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, घुटने खराब हो जाएंगे, आंखें खराब हो जाएगी, आर्थराइटिस आ जाएगा, आपको बीपी की समस्या होगी, आपकी आंखें खराब हो सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आएंगी, किडनी खराब होगी, हार्ट खराब होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी आएगी, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक मार सकता है, अंग खराब हो सकते हैं, काटने पड़ सकते हैं। ये सब नौबतें आती है। तो जब ये बीमारी होती है तभी अवेयर हो जाए ना कि भाई इनसे दूर भागे। दवाइयों में जीवन क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि दवाइयों के साथ तो जो जीवन ढूंढने वाले हैं वो निकल गए। 24 लाख लोग हर साल इंडिया में चले जाते हैं हार्ट की प्रॉब्लम से, हैं? 11 लाख फेफड़ों की बीमारी से, 5.5 लाख कैंसर से, और कोई खर्चा कम नहीं आता, फ्री में नहीं मरते। घर वालों का पैसा खर्च करा करके ये लोग जाते हैं। कई लोगों से मैं बात करता हूँ कि यार तुम्हारे घर में तुम्हें इस डिवाइस को प्लान करना चाहिए, इससे तुम्हारी हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, जीवन सुधरेगा, बदलेगा, और फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जो भी मेडिकल गाइडेंस चाहिए, जैसी भी चाहिए, तुम्हारी दवाइयाँ बंद करने की मदद जो भी करनी होगी मैं करूंगा, तुम्हारी पूरी गाइडेंस दूंगा, जो भी मेरी मेडिकल नॉलेज है वो लगाएंगे और तुम्हारे घर की मेडिकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे बहुत सिंपल जवाब देते हैं कि अभी अभी हमने एक प्लॉट खरीदा है, अभी हमने वो मकान खरीदा है, और एक हमारी इसकी प्लानिंग चल रही है बच्चों के लिए। अभी हमने इस चीज़ का इन्वेस्टमेंट डाला है, तो उसमें अभी हमारे सारे पैसे खत्म हो गए, तो अभी हमारे पास पैसे नहीं है ना, और मशीन महंगी है। बच्चा कितने साल का? 4 साल का, उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट डाल दिया, एक प्लॉट हमने ले लिया। अरे जब बच्चा 20-25 साल का होगा, अपने लिए कमाने लायक होगा, कमाऊ कूद होगा, तो वैसे ही कमा लेगा, प्लॉट भी खरीद लेगा। पर अगले उसके 20-25 साल तक होने तक आपने अपने शरीर को क्या सुरक्षा दी? क्या गारंटी है वो प्लॉट आपके साथ ही नहीं चले जाएगा? हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें आपका घर बिक जाए, वो प्लॉट बिक जाए, और वो बच्चा कर्जे के साथ बड़ा हो। मनीष कहाँ है? मनीष, फादर गए तक कितना कर्जा था सिर पे? 28 लाख, 28-30 लाख होगा। प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, पर उम्मीद तो करता है ना हर पिता अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाऊंगा। गए थे छोड़ के? नहीं, लग गया ना, कर्जा छोड़ के गए। जैसे बहुत सारे परिवारों में माँ बाप पैसा नहीं छोड़ के जाते, कर्जा छोड़ के जाते हैं, सही वक्त पे वो शरीर की वैल्यू रियलाइज नहीं करते। आप मकान मत बनाइए, प्लॉट मत बनाइए, प्रॉपर्टी मत बनाइए, शरीर बनाइए। कई डॉक्टर मेरे से मिलते हैं, आते जाते हैं, आप करते हैं, अरे यार तेरी उम्र बड़ी लंबी है, अभी याद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 150 साल है, उसमें क्या है? अरे 150 साल किसी की थोड़ी होती है। मैंने कहा तुम्हारी नहीं हुई, मेरी तो है। मैं कहा अभी तो याद कर रहे थे तुम। मैंने कहा जब रामचरितमानस में लिखा है कि हर अंग की आयु 300 वर्ष है, तो मैं 150 की तो उम्मीद कर सकता हूँ ना, और मैं 150 वर्ष जीने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ?
तुम नहीं कर रहे थे, तुम 60 में निकल लोगे, मैं तो कर रहा हूँ। एक डॉक्टर अपनी डिग्री लेके निकलता है, बड़ी डिग्री लेके निकलता है, 40 साल की उम्र में जाके वो अपनी प्रैक्टिस में लैंड अप होता है, फिर कमाना स्टार्ट करता है। और अगर 60 में निकल गया तो कमाया कब और उड़ाया कब? तो मैं उनसे कहता हूँ भाई अगर 40 में कमाना शुरू करा है तो कम से कम 40 साल और भी तो कमाए, तब तो आनंद है इस डिग्री को लेने का। नहीं तो फिर खेती करना ज्यादा बढ़िया है, 20 साल की उम्र में खेती करो और 60 साल की उम्र में निकल लो, 40 साल कमाए। और 40 की उम्र में अगर कमाना शुरू करा और 60 में निकल ले तो फिर क्या कमाया आपने? सिर्फ समय गवाया। तो जितना आप शरीर को खपा रहे हो उतना शरीर को ठीक भी रखो ताकि आप अपने पैसे का आनंद ले सको। मर्सिडीज कार में बैठने वाले को अगर पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम है तो क्या फायदा कि उसकी सीट कितने करोड़ की है? हार्ट अटैक का गणित, इनमें ज्यादातर 20 से 40 साल के युवा 50% मरीजों को अचानक आता है हार्ट अटैक। लगभग 60-70% मरीज तो हार्ट अटैक के साथ अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है 50 लाख 1 करोड़ का और जब जरूरत पड़ेगी, जब बीमारी आएगी तो मैं उसे उठा लूंगा, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप, मेरे में एनर्जी कम लग रही थी तो पानी पिला रहा है। खराब खान पान, एयर पोल्यूशन 31%, हाई कोलेस्ट्रॉल 30%, तंबाकू 20%। अब अगर आप इसमें देखो तो मैक्सिमम परसेंटेज को हम सही कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जब पानी में तेल घोल के दिखाता है ना कोई डेमो, तो समझ जाओ कि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना बहुत ही आसान है। आज आपको पुड़ियाँ खिलाने का आइडिया मेरा ही था कि अगर आपके पास वो यंत्र है जिससे बढ़िया पानी निकलता है तो आप कोलेस्ट्रॉल कम कर लोगे, और जिनके नहीं है वो पूड़ी खाएंगे और हार्ट के ब्लॉक के साथ मेरे पास आएंगे, मेरे पास फिर फायदा। मैंने दोनों तरफ से फायदा दिया। रिफाइंड तेल पर बड़ा खुलासा, 20 लाख लोग हर साल मर जाते हैं, कारण मर रहे रिफाइंड ऑयल खा के। इस्तेमाल तेल को खाने से ही नहीं, सूंघने से भी होता है कैंसर, और बहुत सारी माओं का सपना अधूरा माता पिता बनने का तेल से हो रही है बीमारी, खराब तेल से। सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम्स भी इनसे आ रही है। अपन कहते हैं कच्ची घानी का तेल खाओ, लेकिन इसको भी शरीर को पचाने की एक लिमिट है, एक लिमिट के बियॉन्ड तो आपको मदद लेनी पड़ेगी ना, अपने खान पीन में सुधार करना ही पड़ेगा। और फिर हम जैसे ही बोलते हैं माओ को कि अपने खान पीन में सुधार करो, अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिलाओ, वो क्या अच्छा खिलाती है? ऐसे डब्बे ले आती है, रंगीन ढक्कन वाले डब्बे, सब माएँ पहचानती हुई, इनके वो भयंकर एड आते हैं टीवी पे, तो सब माएँ खिलाती है और बच्चे उनके फिर 20 साल में हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। जिसके भी बच्चे रो रहे हैं, मुझे लग रहा है डब्बे का ढक्कन पहचान ले। मुक्तिधाम में 91 दिनों में 558 चिताएं जली, हर तीसरी मौत हार्ट अटैक से। क्या फर्क पड़ता है? आपने तो जला दिया और आराम से घर पे से हो गया, जिसके गया है जो गया। मंदसौर का ये क्या? मैंने इसलिए फटाफट निकाल दी, पहचान गए होंगे आपको। इधर एक आधे को आ गया हार्ट अटैक देख करके तो निकालनी पड़ेगी ना, और यार हर तीसरा मर रहा है, तो डर भी सकते हैं। तो डरने का नहीं है, अपन रास्ता भी बता रहे हैं आपको। 70% ऑफ डेड आर मेन। ये किडनी के सिनेरियो, आप ये ग्राफ देखो इधर, 2023 में किडनी पेशेंट्स का ग्राफ ऊपर गया या नीचे गया? किडनी पेशेंट बढ़ रहे हैं, इनसे डेथ भी बढ़ रही है अपनी, तो इस तरह के मरीज अपने बढ़ रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर क्या है? मौतें भी सबसे ज्यादा इसी से हुई है? ठीक है, अभी आदमी सोचता है क्या बात है, सबसे ज्यादा मौत ब्रेस्ट कैंसर से हो रही बढ़ रहा है, चलो नई बीवी लेके आऊंगा। अब तो मैं नहीं लगा रहा, अब तो मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं लूंगा जिससे मेरी बीवी बचे। अरे भाई उसके पहले तू निकल जाए तो नया पति ले आएगी, तो अपने लिए तो लगा ले, अपने लिए तो कुछ कर ले, उसके लिए मत करना। नहीं, अब आप इस ग्राफ में देखो कि अगर आप नोट करोगे कि एक साल में जितने केस आते हैं उनमें से आधे मरीज मर जाते हैं, और एवरेज वर्ल्ड का डेटा बताता है कि 5 साल से अधिक कैंसर के पेशेंट केवल 3% मरीज ही जीवित रहते हैं, 97% की डेथ हो जाती है। यहाँ जिसने भी कैंसर फेस किया होगा, थोड़ा सा ठीक है, तो अच्छी आवाज आ रही है, अच्छा सांस की आ रही है, ठीक। तो आपने नोटिस, जो डेटा है वर्ल्ड वाइड जो बताया 5 साल से ज्यादा जो है केवल 3% मरीज ही जीवित रहते हैं, 57% जो मरीज हैं चले जाते हैं। फिर भी देखो कैंसर का मरीज जो होता है उसको बड़ी उम्मीद होती है जीने की, उसके परिवार को बड़ी उम्मीद होती है कि जब हम इसका इलाज करा रहे हैं
तो ये पक्का जीवित बचेगा और ये एक अच्छा जीवन जिएगा। वर्ल्ड वाइड जो डेटा है, जो रिसर्च हो चुकी है, वो गलत नहीं है, हो भी नहीं सकती। बहुत सारे मरीजों पे स्टडी करी गई है, तब जाकर के वो डेटा सामने आया। तो आप ये विश्वास कर लीजिए कि अगर आपको कोई जानकार मरीज है, जैसे कैंसर हो गया, वो चाहे सर्जरी कराए, कीमो ले, रेडियोथेरेपी ले, हमारी मेडिकल साइंसेस के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा कोई मरीज अगर जिएगा तो 5 साल, उसके बाद उसे रिकरेंस हो जाएगी और वो नहीं बचेगा। पर ऐसा होता है, आप देखते भी है ना। तो बीमारी आने से पहले हमें रोकनी, और अगर आ गई है तो हमें शरीर को सुधारने की आवश्यकता है। ये ग्राफ मैंने इसीलिए लगाया कि आपको पता लगे कैंसर होने के बाद जीवन इतना आसान नहीं है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आते तो उन्हीं से ही मर जाते हैं, और जो बचते हैं वो 5 साल के अंदर तक चले जाते हैं, है ना। बीमारियाँ और क्या कारण जान रहे हैं अपन, किस लिए हो रहा है, ये देखो ऐसे हो रहे हैं। दिल्ली में WHO की सीमा से 60 गुना जहरीली हो गई हवा। 50 सिगरेट दिल्ली में रहने वाला पी रहा और 10 सिगरेट राजस्थान में रहने वाला पी रहा। MP में रहने वाले भी लगभग 10 से 15 सिगरेट के बराबर धुआं खींच लेते हैं। क्या हो रहा है, हवा जा रही है शरीर में, खराब कर रही है, खराब हो रहा है अंदर से शरीर, लेकिन दिख नहीं रहा। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी 10 सिगरेट के बराबर धुआं ले रहा है, पर दिख नहीं रहा। तो शरीर में जो खराब कर रहा है वो दिख नहीं रहा, इसे केवल मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाइब्रिड सब्जियों में केमिकल से बढ़ा रहे उत्पादन, रंग बिरंगी नीली पीली साड़ियों में केवल महिलाएं अच्छी लगती है, सब्जियां नहीं। सब्जियां अगर रंग बिरंगी नीली पीली है तो वो आपके लिए जहर का काम करेगी। महिलाएं भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी कलरफुल सब्जियां खा खा के अपन सोच रहे हैं कि अरे यार बहुत टॉनिक मिल रहा है, बहुत पावर अपने अंदर आने वाली है, जबकि ये सब जहर है जो आपके शरीर को निपटा रहे हैं। 15 जिलों में जहरीला पानी, लोहा 5 तो एल्यूमिनियम 136 गुना, बुढ़ापा जल्दी, याददाश्त भी कम हो रही। अपने घर परिवार को भूल गया, डेमो दिखा के आए थे, अगले दिन कुछ याद नहीं। क्यों? जब तक पानी नहीं बदलेगा याद ही नहीं रहेगा उसको कुछ। वो जहरीला पानी पी रहा है। अब सोच रहे हैं इसको 5 बार तो दिखा दिया मैंने, इसको याद कुछ क्यों नहीं रहता। अरे उसको अपने घर से ले जाकर के पानी पिला, अगले दिन याद रहेगा तुम्हें क्या दिखा। घर के पानी को याद नहीं, उसको जहरीला पानी पी रहा है, समझना पड़ेगा। पंजाब में नहरों से लिए 23 में से 17 सैंपल फेल, पानी न नहाने न पीने योग्य, और यही हम पीते हैं। नहीं, कब एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा हवा, पानी और भोजन दूषित हो चुका है। रोज अखबार में एक कटिंग आती है, रोज अखबार में एक कटिंग, फिर भी हमारा मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि समस्याएं चल रही है। अंदर शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो शरीर में कोई ना कोई बीमारी को रूप दे रहे हैं। बस जिस दिन रूप सामने आएगा हम उसे संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। कल का इंसिडेंस है, मैं आने वाला था, मेरे को झालावाड़ से फ़ोन आया, मेरा कलीग ही है, हमने साथ में MS करी थी जनरल सर्जरी में, उसका फ़ोन आया कि भाई मेरा ये सोनोग्राफी करने वाला जो है रेडियोलॉजिस्ट जो है हमारे साथ ही क्रिकेट खेलता है, उसके पैर की जो खून की नसें वो ब्लॉक हो गई है, हम 24 घंटे तक डायग्नोस नहीं कर पाए, अब उसका पैर काम करना बंद हो गया है, खून की नसों में थक के मैंने तेरे को सोनोग्राफी की रिपोर्ट भेजी, एक बार देख। मैंने कहा तो अर्जेंट ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने कहा भेज यार, अभी तो झालावाड़ से रवाना हुआ है। वो 9:30 बजे पहुंचा। मैंने मेरे जूनियर को फ़ोन करा कि भाई पेशेंट को आते ही अटेंड करना, वो डॉक्टर है। उसने बोला कि सर ये तो मेरा भी जूनियर है, मैं तुरंत देखता हूँ। जैसे ही वहाँ पहुँचा, मैं कहीं किसी काम से मार्केट में गया हुआ था, 9:30 बजे पेशेंट पहुँचते मेरे जूनियर का फ़ोन आया कि सर इसकी तो टांग खराब हो गई और टांग काटनी पड़ेगी। 37 साल का डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट है और जो क्रिकेट खेलता है। मेरे जूनियर ने कहा सर इसकी टांग तो खराब हो गई और काटनी पड़ेगी। मैंने बच्चों को गाड़ी से वहीं उतारा, मैंने कहा मैं तुरंत हॉस्पिटल होके आता हूँ क्योंकि किसी भी टांग का सवाल है, बचानी पड़ेगी। और वो डॉक्टर है। मैं तुरंत उठ के गया, मैंने टांग एग्जामिन करी, मैंने कहा हाई रिस्क केस है, किडनी खराब हो सकती है, मैंने कोई दिक्कत नहीं, अपन प्रिकॉशन रखेंगे, लेकिन इसको ऑपरेट करेंगे और हैंड टू हैंड ऑपरेट करेंगे इसको। सुबह मंदसौर आना है, रात को रायता फैल गया और रायता भी क्या करूँ नहीं, तो रात को उसको ऑपरेट करा, अभी उसकी टांग ठीक है। लेकिन मैं अपने इसी दोस्त के पास जिसने फ़ोन किया था मुझे कि यार मेरा जूनियर आ रहा है, उसके पास झालावाड़ गया था, अर्जुन और मैं विमल के पास गए, तेरे को ध्यान रखो। हाँ, मैं अर्जुन कैसे बुलाता हूँ, ये अपलाइन नहीं, ये मेरा वो ये धनुष चराने वाला। OT में गए थे, बात करी 10 मिनट, सब समझाने की कोशिश करी, पर क्या फ़र्क पड़ता है वाला एटीट्यूड। जब फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे फ़ोन मत किया करो, और ये मत बोलो कि ऑपरेशन तुम ही करना, नहीं।
जब समझाना आया हूँ तो सुन नहीं रहे, जब रास्ता दिखा रहा हूँ तो सुन नहीं रहे। अभी जयपुर गया था, एक डॉक्टर कपल से मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ हम बैठ के हमने बहुत, अर्जुन भी मेरे साथ था, हम लोग जयपुर गए थे, वहाँ बैठ के हम लोग काफ़ी बार टॉपिक पे आने की हमने कोशिश करी कि कुछ बात करें, कुछ हेल्थ के टॉपिक पे आए, बार बार कन्वर्सेशन किया, और अल्टीमेटली कविता ने कह दिया कि भैया आपने वो पानी के बारे में सुना है, कमिंग वाटर के बारे में? उनके हस्बैंड जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट है और वाइफ जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे जिक्र किया कि भैया आपने इसके बारे में सुना है? तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसे किसी पानी में कोई रिसर्च नहीं हुई थी। 6,500 डॉक्टर क्लिनिकल ट्रायल कर चुके हैं, उन्होंने ये 20 साल में अस्पतालों में प्रूव कर दिया कि पानी मनुष्यों का जीवन बदल सकता है और ये उनको बीमारियों से निजात दिला सकता है। कैसे दिला सकता है इसके ऊपर पूरे रिसर्च पेपर मेरे मोबाइल में है, हाड़ा जी ने मांगे, तुरंत मैंने 10 पेपर इनको भेज दिए थे, एक डॉक्टर को भेजने। मैंने वो पेपर खोले और उनको बोला कि अगर इस पर रिसर्च नहीं हुई है तो ये किन डॉक्टरों ने लिखी है? उन्होंने मोबाइल ऐसे लिखा, हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर इससे बीमारियां कहाँ ठीक होती है? मैंने कहा होती है, ये जापान के हॉस्पिटल्स का वीडियो है मेरे पास, ये देखो। फिर को डायबिटिक पेशेंट ठीक हो रहा है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो ठीक हो, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इंडिया में कौन लगाएगा? कविता ने कहा समय खराब नहीं करना है, इनका समय खराब चल रहा है। तो ऐसी समस्या हमारे जीवन में चल रही है। इनफैक्ट बोतल बंद पानी, देखो कोई भी ना दिल पे नहीं ले इन बातों को, है ना कोई आम जनता ले, ना कोई डॉक्टर ले, ये सिर्फ मेरे बताने का नजरिया है कि हम प्रेम भाव से चीजों को समझ जाए, ठीक है ना। जीवन सबका ही संकट में है, देखो है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं, एक आम आदमी ठेला चलाने वाले का भी संकट में है, कोई बड़े बिजनेसमैन का भी संकट में, डॉक्टर का भी संकट में, सब बराबर से संकट में, क्योंकि दूषित हवा पानी भोजन जो है वो सभी के जीवन में बराबर से जा रहा है। अगर कोई नहीं सुधारेगा तो वो चाहे करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, सब संकट में आने ही आने हैं ना। रोडपति के पास तो ऑप्शन नहीं, पैसा नहीं, पर करोड़पति के पास तो है, तो उसे सोचना चाहिए। तो बोतल बंद पानी बड़े, उससे हम कहते हैं कि भैया वो नाम ही हमें सिखाया। पहले आता था मिनरल वाटर, फिर आया पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, अब नए कंसेप्ट आ रहे हैं लाइक हिमालयन वाटर। आपने देखा बॉटलों में चेंज कर दिया। इसका मतलब पैकेजिंग कंपनियां समझ चुकी है कि हिमालय का जो पानी है, गंगा का जो पानी है, उसमें कुछ तो खास है, हमें ये बोल के बेचना पड़ेगा कि ये हिमालयन पानी है। पर आम आदमी को जानकारी नहीं कि हिमालय का पानी क्या है और गंगा का पानी क्या है। उसका तो क्योंकि जब प्रेजेंटेशन या डेमो दिखाने वाला आता है, वो बेचारा कोई थैला दे करके, तो उसकी बात हम समझते ही नहीं। हमें तो 60-80 रुपए की बोतल ही समझ में आती, वो आदमी समझ में नहीं आता। पर 60-80 रुपए की बोतल का मैं खुद दिखाता हूँ अपने हाथ से, क्यों नहीं समझ में आता, तो बेचारा थैले वाला क्या कर लेगा। तो ये पानी लोगों को बहुत पसंद है, स्वाद में बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत मिनरल्स हैं, और मिनरल्स के साथ प्लास्टिक और बहुत सारे केमिकल हैं जो हमारे जीवन को लंबा करेंगे। लंबा कैसे? ऐसे। अब ये समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि सारे संकटों के बीच में मानव घिरा हुआ है। किसान ने पेस्टिसाइड डाला, मिट्टी से पानी में गया, पेस्टिसाइड हमने खाए, पानी में गया, पानी खराब हो गया। फैक्ट्रियों का केमिकल पानी में गया, हवा में गया, हमने सूंघा, पानी में गया, हमने पिया। जितना धुआं हवा में उड़ा गाड़ियों से, बरसात से पानी में गया, आधा हमने सूंघ लिया, बाकी आधा हमने पी लिया। तो कुछ भी हो, घूम फिर के सब कुछ हमारे शरीर में आ रहा है, हम एंड प्रोडक्ट, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे फैक्ट्रियों से निकली गंदगी हो, वो सब हमारे शरीर में लिप है। और इसीलिए हमें इतना जहर भरा हुआ है कि हम अगर सांप को काट लें तो सांप मर जाए। काटती है ना लोग बात, अड़ोसी पड़ोसी को काट रहे, सांप रूपी है वो, सर्प रूपी है। अभी क्यों होता है? जब इतनी गंदगी शरीर में जाती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होने लग जाता है, बहुत सारी बीमारियां शरीर में आने लग जाती है, और हमारा जो शरीर है वो ऐसे सड़ जाता है। हमारा सेल जब ये सेल सड़ जाता है, काम नहीं कर रहा होता, तो ये बीमारी का रूप ले लेता है। पैंक्रियास का खराब होगा तो इंसुलिन नहीं बनाएगा, थायराइड का खराब होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनाएगा, कहीं और का खराब होगा तो कैंसर बना देगा, है ना। लास्ट हमने एक ग्रुप मीटिंग करी थी, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब बहुत इमोशनल हो गए। वो क्या है, उनकी वाइफ को डायबिटीज थी, 5-5 गोली चलती थी, शुगर 300 रहती थी, अब 1 गोली चल रही है, शुगर 100 आ रही है और गोली बंद करने के कगार में है। खुद को आर्थराइटिस था, जॉइंट रिप्लेसमेंट बोला था, हमने सही कर दिया। जो थेरेपी उनको बताई उन्होंने करी, पानी से और खाने से, और उनके घुटने सही हो गया। उचक के दिखाते वो लोगों को, देखो मैं जवान हो गया, 60 साल का मैं जवान हो गया। अच्छा लगता है उनको देख के। मैंने कहा आप अपना एक्साइटमेंट थोड़ा सा काबू में रखो। फिर एक्साइटमेंट में फिर बोल पड़े कि मान लो किसी को लकवा आ गया अचानक से, डॉक्टर साहब किसी को लकवा आ गया, तो हम उसका जीवन बचाने के लिए कौन सा पानी पिला सकते हैं?
मैंने कहा गलत पानी पिलाने से मौत हो जाएगी, गलती मत कर दे। मैंने कहा अभी तक तो ब्लेम डॉक्टर्स पे ही है कि गलत दवा देने से मौत हो गई, तुम अपने सिर पे मत ले लो। तुमने अपने लिए बहुत एक अच्छी चीज़ लगाई है, इसे समझ लो, इसे इस्तेमाल कर लो। मैं बैठा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। जिसको अपना स्वास्थ्य सुधारना होगा आ जाएगा, समझ लेगा, उसे समझा देंगे, जब घर पे लगा लेगा तब हम उसे बता देंगे इसका क्या करना है। क्योंकि आपको बीमारी की नॉलेज नहीं है ना। ऐसे मरीज का रिस्क मत लो जिसकी बीमारी के बारे में आप जानते नहीं हो। अभी नरेंद्र जी की बेटी है ना, उसकी बीमारी के बारे में जानते नहीं, लेकिन नरेंद्र जी खुद तैयार थे कि हाँ मुझे इसके लिए कुछ करना है। जो व्यक्ति तैयार ही नहीं है